हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और इसके अलावा विभिन्न कंपटीशनों के अंतर्गत, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो एक समसामयिक वैश्विक मुद्दा है पर्यावरण शिक्षा, उससे संबंधित मुख्य रूप से बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और कंपटीशन की दृष्टिकोण से, नेट की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो पूछे गए प्रश्न हैं, उसको समाहित करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, निश्चित है आपको इससे लाभ होगा। अगर हम वर्तमान में देखें, 21वीं सदी में एक वैश्विक मुद्दा है पर्यावरण, और ख़ास करके पर्यावरण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत जो पहला नाम आता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है और आने वाले कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत पर्यावरण पर जागरूकता, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम जो स्वीडन में है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो है, याद रखिएगा, 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। जो पर्यावरण के संबंध में एक वैश्विक चिंतन मंथन हुआ था और उसके बाद ही सन 1973 से पहला पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किया गया या मनाया जाता है। तो जैसा आपको पता ही होगा, वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो आप याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ और पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता संबंधी तमाम सम्मेलन हुए हैं। उन सम्मेलनों से प्रश्न पूछा जाता है, उनको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आपको पता हो गया कि पर्यावरण दिवस की जन्मस्थली जो है वो 1772 ईस्वी में जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में तमाम देशों ने उसमें प्रतिभाग किया था। एक जो वैश्विक मुद्दा, पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित करें, कैसे उसको हम संवर्धित करें और कैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाएं, इससे संबंधित। उसके बाद एक वैश्विक स्तर पर 1972 के पश्चात जो पहली बार एक पृथ्वी सम्मेलन होता है, जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, वो 1992 में होता है। 1992 में रियो डी जनेरो जो ब्राज़ील में है, वहाँ ये सम्मेलन होता है। रियो डी जनेरियो भी कहते हैं उसे, वहाँ एक सम्मेलन होता है। कब होता है ये ध्यान रखिएगा। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये 1992 में होता है, जिसे रियो डी सम्मेलन भी कहते हैं।
इसी सम्मेलन में एक कॉन्सेप्ट आता है धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास से विगत वर्षों में कंपटीशन में यूजीसी नेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि धारणीय विकास की संकल्पना क्या है। तो आप जानते रहिए कि धारणीय विकास का मतलब होता है कि हमें विकास तो करना है, हमें एक विकास करना है और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो पृथ्वी पे हमारे संसाधन हैं, जिसका उपयोग हम अपने विकास में करते हैं, उसको विकास में तो लाना है, लेकिन इस तरह से लाना है ताकि हमें कोई भी प्राकृतिक संसाधन अपने आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखें। ये हमें ध्यान में रखना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें जो है विकास करना है। इस उद्देश्य से धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट आया और इस धारणीय विकास में एजेंडा 17 निर्धारित किया गया। एक वैश्विक पटल पर, वैश्विक मुद्दे पर जो बहुत ही चिंतनीय विषय है पर्यावरण, उस पे जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में 1992 में धारणीय विकास के अंतर्गत एजेंडा 17 आया कि विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए वैश्विक स्तर पर। वो 17 बिंदु, उसमें तमाम पॉइंट है, उसको विस्तार से आप देखिएगा, सर्च करिएगा, टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा, जिसमें है कि हमें पूरे विश्व से भूखमरी को समाप्त करना है, पूरे विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को समृद्ध करना है, पूरे विश्व में लैंगिक समानता, जो जेंडर भेदभाव है, स्त्री पुरुष, इसको समाप्त करना है, नस्लीय भेदभाव जो है इसको समाप्त करना है। ऐसे तमाम वो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, वो 17 बिंदु थे जिसको एजेंडा 17 का नाम दिया गया। वो धारणीय विकास के अंतर्गत आते हैं और इसी में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में ही एजेंडा 21 भी रखा गया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए, पर्यावरणीय दशाओं को मानव के अनुकूल बनाने के लिए इसमें एजेंडा 21 का भी लक्ष्य रखा गया। कहाँ रखा गया? रियो डी सम्मेलन में, जो ब्राज़ील में हुआ 1992 में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था, 21 बिंदु निर्धारित किए गए थे जिसको हमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर आगे बढ़ना था और मूल रूप में धारणीय विकास को मूल बिंदु में रखकर कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ वैश्विक पटल पर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के पश्चात 5 साल बाद न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है, जिसे रियो डी जेनेरियो या रियो +5 कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि रियो +5 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर पूछता है रियो 10। रियो 10 का आयोजन कहाँ हुआ था, या कह सकते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसको भी जानते रहिए कि रियो 10 जो है वो जोहानसबर्ग में हुआ था सन 2002 में। इसे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। जोहानसबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो रियो 10 कहाँ हुआ था, एक ये भी ध्यान रखिएगा। तो रियो 10 जो है वो जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो चौथा है वो है रियो 20।
जिसे कहते हैं Rio 20, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? सन 2012 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, और उसी को हम चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, ये नेट के दृष्टिकोण से और विभिन्न कंपटीशनों के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि पहला कब हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो जानते रहिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में। रियो 5 कब हुआ था, तो इसके 5 साल बाद, जस्ट प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। रियो 10 कब हुआ था, तो इसको याद रखिएगा कि रियो 10 जो है वो जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। फिर रियो 20 कब हुआ था, तो रियो 20 भी जानते रहिए वो रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2012 में हुआ था। ठीक, तो मुख्य रूप से जो पर्यावरण से संबंधित व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो सम्मेलन हुए हैं, ये मुख्य रूप से यही है। पूछा जाए कि एजेंडा 21 का निर्धारण कब किया गया, तो इसको भी याद रखिएगा कि एजेंडा 21 का निर्धारण जो है वो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि पहला संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये भी याद रखिएगा कि वो रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था, ब्राज़ील में 1992 ईस्वी में। यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो ये आप जानते रहिए कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था वो 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कहाँ? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? तो स्वीडन में है, इसको भी याद रखिएगा। और प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात ये निश्चित किया गया वैश्विक पटल पर कि हम हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक, ऐसे ही हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न स्तर पर वैश्विक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जो पर्यावरण संबंधित सम्मेलन है, उसका हम बीच बीच में और सारे वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो हम जिस बिंदु को इंडिकेट करते हैं उस बिंदु को और आप टेक्स्ट बुकों में, अच्छे रेफरेंस बुकों में अच्छे से पढ़िएगा। निश्चित है कि हमारे द्वारा जो सुझाए गए बिंदु हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक, और ऐसे ही हम तमाम दृष्टिकोण के आधार पर, कंपटीशन के प्रश्न के आधार पर, वैश्विक मुद्दों के आधार पर पर्यावरण संबंधी विभिन्न जानकारी आपके समक्ष लाएंगे, और निश्चित है आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।